अभय कुमार जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पाद पद्मों में दासानुदास को कोटिश नमन। महाराज जी, भजन तेल धारावत अप्रतिहत कैसे हो? मैं ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ। मुझे किस प्रकार सर्वम खलमिदम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो सकती है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? जब हम आंतरिक वृत्तियों पर नजर रखते हैं तो हमारी वृत्तियां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर जाती हैं। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, तब देखो हमारी वृत्तियां दो प्रकार की, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। तो अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति होगा, वो वस्तु होगी, वो स्थान होगा। तो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अंतर की वृत्तियां जाएं तो न राग न द्वेष, उनमें भावना करो। पहले प्रभु की भावना करो। उसे ही ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी जन, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। वही एक तत्व है। जैसे गोस्वामी जी सिय राम में सब जग जानी, ये ब्रह्म दृष्टि ही तो है। क्यों अलग दृष्टि है क्या? वही तो है। उसे चाहे परमात्मा को, चाहे भगवान को, चाहे ब्रह्म को, वो एक ही अनेक घड़ों में दिखाई दे रहा है। वो अनेक है। दृष्टि को पावन कैसे बनाए? तो बताते रहे, उसको सुनो। जहां जहां जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे वृत्ति जाए, पहले वहां भगवत भावना करो, ब्रह्म भावना करो। न राग न द्वेष, न अच्छा न बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही ब्रह्म ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है। वही ज्ञानी है। तो चलो, अभी वो स्थिति तो नहीं है, पर हम भावना तो कर सकते हैं ना। हमको क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, क्योंकि ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है ना। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। हमको मानी संख्या से सवाल हल करना होगा। मानी संख्या, ये जितने जड़ चैतन्य घड़े हैं, इनके अंदर भगवान विराजमान है। क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग, इसलिए हम उत्तर उसको उस रूप से देते हैं। नहीं तो ब्रह्म ही विराजमान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। किंचन मात्र, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये दृष्टि तब प्राप्त करोगे जब संसार का चिंतन छूट जाए और प्रभु का चिंतन होने लगे। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत, केसन करें विरोध। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद विजयी, तब ये दृष्टि जागृत होती है। अब इन पर विजय प्राप्त करना तो बहुत बड़ी पहलवानी की बात है। नहीं, बाहर पटक देना अलग बात है, लेकिन काम क्रोध को पटक देना, ये बल मिलता है भगवान की शरण से, गुरु की शरण से। खूब नाम जप करे, जिसे आपने कहा तैल धारावत अखंड चिंतन। इसलिए नहीं हो पाता कि आपकी प्रश्न के अनुसार महत्व बुद्धि ब्रह्म में नहीं है। महत्व बुद्धि देह में है, महत्व बुद्धि भोगों में है। तो जहां हमारी महत्व बुद्धि होती, वहां स्वाभाविक हमारा चिंतन जाता है। गोस्वामी जी ने एक दोहे में भगवान से प्रीति मांगी है। कैसे मांगी? बोले, कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो। जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन थोड़ी करता, स्वाभाविक होता है। लोभी पुरुष धन का चिंतन थोड़ी करता, स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है उसकी। प्रयास करता हूँ महाराज। हाँ, प्रयास करते, प्रयास को ही अभ्यास कहते हैं। पर ये पूर्णता गुरु चरणों में होती है। गुरु निष्ठा जब तक नहीं आएगी, गुरु कृपा ही केवलम, तब तक प्रयास अहम से होता है। वो अहंकार में मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ती। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मूढ़ता है। और ब्रह्मबोध ये अमूढ़ पुरुष को होता है, नहीं? हाँ, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा।
अमूढ़ाह पुरुष, जिसकी मूढ़ता नष्ट हो गई है, ये गुरु कृपा से होती है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर अपने को उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैं ऐसा, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है बस। नगरी दूर नहीं है, वो अहंकार है तो बहुत दूर नगरी है। बक्सर के मामा जी के शिष्य हैं। हाँ तो संत कोई अंतर ध्यान थोड़ी होते हैं, वो तो है ही है। आपको लगता है मामा जी पधार गए? हाँ, तुम बस अपना गुरु का स्वरूप पहचानो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ये है सदगुरुदेव भगवान। ये कभी जाने आने वाले थोड़ी है। ये तो जहां शिष्य का चिंतन जिस कोटि का होता है वैसा उन अनुभव करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। गुरु को शरीर माना तो कुछ दिन बाद कहोगे हमारे गुरु मर गए। गुरु को ब्रह्म माना तो थे, हैं, रहेंगे। खूब देखो हमाजी कितने दैन्य महापुरुष, बड़ी बड़ी ज्ञानियों के सब खूब उनकी कृपा से उनका संग हुआ है। काशी में जब थे तो मामा जी का संग, वृंदावन में भी कई बार। तो महापुरुषों का आश्रय ले लो, दैन्य हो जाओ। अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य। इतने बड़े भगत, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रवक्ता। हमने काशी में देखा कि एक अगर ब्राह्मण बालक भी उपदेश दे रहा है तो हाथ जोड़ के सुन रहे हैं और लाठी रख के दंडवत कर रहे हैं। अब क्या दैन्यता। और भरी विद्वानों की सभा में काशी की बाबा का पहला सम्मान, प्रथम सम्मान हुआ था पूज्य मामा जी महाराज का। जानकी जी के प्रति कितना अपार प्यार। तो आप उन्हीं के जब अनुगामी बनोगे तब बात बनेगी। ये दृष्टि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, है कि नहीं? तो फिर आपको अलग कहाँ भागने की जरूरत है। जो मामा जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसे चलो, अपने आप दृष्टि आ जाएगी। ब्रह्म दृष्टि प्राप्त जनक जी महाराज भी राम रूप को देख करके कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई। फिका है को पीछे वाली बात, आगे वाली बात करो। श्री राम जी से प्यार कर लो, ब्रह्म ही है। पूरी दृष्टि श्री राम में सब जग जानी, हो गई ब्रह्म दृष्टि। समझ पा रहे? आपने गुरुदेव के अनुसार चलो, कोई अपनी मनमानी बात न रखो तो बात बढ़िया हो जाएगी। देखो इंजन में बड़ा पावर होता है ट्रेन की, लेकिन उसमें 2 ही 4 लोग होते हैं। और डिब्बे में कोई पावर नहीं होता, लेकिन उसमें 100-50 बैठ जाते हैं, डिब्बे में बैठ जाते हैं। और ऐसे 50 डिब्बे, लेकिन इंजन पावर युक्त होती है, 2 ही 4 को ले गया। लेकिन डिब्बा इंजन से कनेक्शन करने के कारण सैकड़ों को अपने में बैठा लिया। बस ये बात समझ लेना। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। अगर गुरु भक्त है तो गुरु है इंजन और हम लोग हैं डिब्बा। 100 बैठ गए तो इंजन से ज्यादा ढोके ले जा रहे हैं, लेकिन पावर इंजन ही का चल रहा है। कहीं अहम आ जाए डिब्बे को, कनेक्शन अलग कर दो तो कदम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें पावर ही नहीं। ऐसा शिष्य होता है, उसको हर समय पता चलता रहता है मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की कृपा बल से भजन हो रहा है, वही मुझे संभाल रहे हैं, कहीं अहम नहीं। जहां गुरुदेव कृपा की बात नहीं होती वहां फिर प्रयास आ जाता है, अपना अहम जागृत हो जाता है। ता फिर अखंड तैल धारावत, ता ब्रह्म दृष्टि। अहंकार में ब्रह्म दृष्टि नहीं होती, अहंकार में विषम दृष्टि होती है, ऊंच नीच, अच्छा बुरा। और जब वो अहम लय हो जाता है तब भगवत दृष्टि, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। समझ रहे? सब भगवत स्वरूप था, है, रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाता है। रस्सी कभी सांप नहीं हो सकती, पर अंधकार के कारण हमें भ्रम हो गया सांप। अब भाई जब तक साक्षात्कार नहीं होगा कि रस्सी है, तब तक कदम में हमें डर लगेगा कि सांप वो हिलता भी नजर आएगा। बड़ा भ्रम है। ये नानात्व जो माया द्वारा है, ये रस्सी का सांप दिखाई दे रहा है। इसीलिए भय, चिंता, शोक, दुख, न जाने क्या क्या।
एक बार कमर कशो, गुरुदेव की शरण में हो जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ और खूब जिभ्या से नाम जप करो, मन की चक्कर में ना पड़ो। ये बेईमान है, 2-4 नाम जपेगा फिर भाग जाएगा संसार में, नहीं भाग जाता? नाम जी है जप जागें जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी जन है वो नाम जप के ही ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। नाम जी है जप जागें जोगी। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो और गुरुदेव को पुकारते रहो, प्रभु अब आप कृपा करो, हमें ज्ञान प्रदान करो, हमें प्रेम प्रदान करो। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं वो भगवान हैं। उन्हीं का आश्रय ले लो, वही जना देंगे आपको कि आप कौन है। ब्रह्म क्या है? सोई जानई जे देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बिल्कुल सरल मार्ग है जो गुरु की कृपा से आपको मिला है। अब आप चलो, उनका आश्रय लेकर चलो। कोई संशय? जी। नीलेश शर्मा जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 10 साल हठ योग की साधना की है और काफी लाभ भी पाया, जैसे कि स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्थिति में एकाग्रता। पिछले 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ और आपकी कृपा से भक्ति भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। परंतु नाम जप के समय मन इधर उधर भागता है। मेरे पुराने अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि हठ योग की साधना से मन का भटकाव थोड़ा कम होगा और नाम जप में सहजता होगी। क्या मैं अपनी साधना में थोड़ा योग साधना भी कर सकता हूँ? भगवद आश्रित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो। नाम जप का मतलब भगवान को पुकार रहे हैं। इस शरीर राग से अभी मुक्त हुए हो क्या? तो हठ योग का मतलब क्या रहा? चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्म तत्व में स्थित कर देना, उसी को तो योग कहते हैं। चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे हठ योग से चलो, चाहे लय योग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, संन्यास योग, किसी भी मार्ग से चलो। खास बात है संसार और शरीर का चिंतन त्याग कर परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। बहुत कलिकाल की मलिनता, ना ऐसा हमें वायुमंडल मिलेगा, ना शरीर की स्थितियां हैं। वही 6 घंटे हम बैठे हैं पद्मासन में, 18-18 घंटे बैठे पद्मासन में महापुरुष जन, खान पान छोड़कर उसी एक तत्व में लीन। कितनी देर बैठ सकते हो सिद्धासन में, पद्मासन में? सोचो, हम लय योग को कैसे प्राप्त होंगे? अच्छा, अब प्राणायाम हो रहा है हमारा, जैसे कैसे? राधा 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 राधा, अधिक से अधिक नाम चला रहे, नीचे गया राधा राधा। संसार का चिंतन छूट रहा है, नाम के चिंतन में। नाम चिदानंदमय है, मन को जाने दो जहां जाए। ये कुछ नहीं कर सकता आपकी अनुमति के बिना। आप जब उसके साथ होते हैं तब वो आपको नष्ट कर देगा। अब आपको उसके साथ नहीं होना, उसको अपने साथ करना है, भेद करना है। अभी तक जो उसने कहा आप करते रहे, अब आपको जो आदेश मिले उसके अनुसार उसको चला दे तो माने कि बहादुर हो। मन को जिसने अधीन कर लिया वही महात्मा। मन की अधीनता जहां जिस बिंदु पे चाहे उसी बिंदु पे उसे टिकना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, जा ही नहीं सकता। हर समय तदाकार उसी में अभ्यास करो नाम का, पर वैराग्य सहित। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग करते हुए, प्राण पोषण के लिए, धर्म पालन के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित विषयों का सेवन करते हुए वृत्ति को प्रभु के चरणारविंद में ऐसी लगाओ, अव्यावृत अखंड भजन। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान को समर्पित, पवित्र, भगवान जो शास्त्रों में आज्ञा करें वैसे आचरण और नाम जप। अगर नाम जब छूटे तो व्याकुलता हो जाए, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जो सिद्धि चाहे, जो पद चाहे, कुछ न चाहे तो भगवान मिल जाएंगे। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। अपने आप चित्त शांत हो जाएगा, कोई हलचल ना बाहर न भीतर, हट करने की जरूरत नहीं। प्रेम में जो लय होता है वो हट से लय नहीं होता। प्रेम में देखो, पशु किसी योग को नहीं जानता है, तो आप उसे प्रेम दीजिए तो
बाहरी फुटपाथ वाला कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगेगा। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो पशु है, कोई परिचय नहीं, उसको दुलार कीजिए, आप पुचकारिए कुत्ते को, जैसे आप देखोगे ना वो पूछ करके वो आपके चरणों की से, अभी नवजात शिशु है, पुचकारिए उसको, वो किलकारी मारने लगेगा। प्रेम की भाषा उसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, वो दिल की होती है। और हमारा दिल यदि ठिकाने पे लग जाए, दिलवर पे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। आए थे उद्धव जी आत्मज्ञान समझाने गोपी जनों को। उनको लगा था कि भगवान की ब्रह्म रूप महिमा को गोपीजन नहीं जानते, लेकिन जब गोपियों की स्थिति देखी तो सारा ज्ञान बह गया। और वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भीक्षण सा, परमहंस सुखदेव जी, भीष्म पितामह, उद्धव, बड़े बड़े गोपीजनों की चरण वंदना की। क्या है गोपीजनों के हृदय में? एक एक वृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई। हमें लगता है सारी मेहनत इसी में लगा देनी चाहिए। जो कर्तव्य कर्म है वो करो, नाम स्मरण करते रहो, भगवान का आश्रय ले लो। कलिकाल है, बहुत जल्दी लाभ नाम से मिलेगा, करके देख लो। आप सब देखी हुई बातें कह रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं चली हुई हर कदम की बात कह रहे हैं। 90 प्राणायाम, गायत्री अनुष्ठान, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी तरह का कोई वस्त्र स्वीकार नहीं, दिगंबर, यौवन अवस्था गंगा किनारे, लेकिन सबका फल मिल गया। प्रियालाल के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में आश्रय मिल गया, चित्त विश्राम पा गए। जैसे घर आ जाए ना, तो ये होता है ना कि अब अपने घर आ गए, ऐसे ही मन शांत हो गया, विश्राम मिल गया। जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। हमें अंदर से विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, हम हठ पूर्वक त्यागे हैं, तो ये त्याग कितने दिन चलेगा? इसका क्या महत्व होगा? छाती जल रही, त्यागी बन गए। और प्रेम, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताय, विष थम, सुख बुद्धि खत्म, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। ललित त्रिभंगी, कोटि कंदर्प दमनी, जिनका लावण्य, जो सच्चिदानंद बपू, जो आत्माओं की आत्मा परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान, अब उनमें जब चित्त केवल लगा तो बोले ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। मृत्यु लोक की क्या बात है? अब इच्छा ही नहीं रही। जैसे आपके सामने बमन पड़ा हो तो पाने की इच्छा होगी क्या? ऐसे कहते हैं, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी महापुरुष जो भगवान के प्रेम में अपने मन को डुबो दिया, तो उनके लिए सब भोग कैसे लगते हैं? जैसे वमन, विषवत, विष्ठावत। अभी हम देखो हठपूर्वक त्यागते हैं ना, पर लोलुपता अंदर बनी रहती है। इसीलिए न ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, न परमानंद का, न भगवदानंद का। वो चीज खत्म होनी चाहिए। तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब उनमें रुचि ही न रह जाए, वो कैसे आएगी? निज सुख बिन मन होए कि थीरा। यहाँ सुख नहीं मिलेगा ना, तो मन को कोई नहीं रोक सकता, भागेंगे, विषय में जाएंगे। जब निज सुख मिला, मन शांत हो गया, पंग हो गया, अब वो बाहर नहीं जाता। भगवान का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। अपने आप जो योग से होता है ना, वो भगवान दे देते हैं। भगवान के वचन, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो सतत मेरा भजन करता है, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। जब भगवान योग प्रदान कर देते हैं, वो पक्का पक्का महायोगी है। क्या बताया भगवान ने? सतत भजन, कभी गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, कभी जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए उसे पूजा मानकर उनको समर्पित कर रहे हैं। बढ़िया हो गया। फिर देख लो, जब आपका मन थक जाए तो फिर आ जाना। अभी अगर मन कह रहा है तो फिर करके देख लो। जब थक जाए कि अब हार गया, सुनेरी मैंने
निर्बल के बल राम। अभी अगर बल है तो उसको खर्चा करके देख लो। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। अब तो सुधेरी मैंने निर्बल, अब नहीं, अब भटकना नहीं है, अब नहीं, अब तो एकमात्र भगवान का आश्रय और निरंतर उनका चिंतन, सब प्राप्त हो जाएगा, सब। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान ने कृपा करके आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि बिना कृपा के यहाँ नहीं आ सकते, बिना हरि कृपा के, लाडली जी की कृपा के आप संभाषण नहीं कर सकते। हमारे विश्वास में है कि हमारे पास जो आया है मेरी लाडली जी के द्वारा वो बुलाया गया है, वो मेरी लाडली जी ने कृपा की। श्री राधिका कृपा बिन सबके मन अनगम। आप धाम आए हैं, हम बिके हुए उनके दास हैं। आप हमारे समीप बैठकर हमसे संभाषण तभी कर सकते हैं जब हमारी स्वामिनी जी ने आप पर कृपा कर दी है। किसी को बुलाया है क्या? वही तो बुलाया है। तो फिर अब धोखा मत खाओ, समझ लो कि श्री जी अब आपको मार्ग दे रहे हैं, निकल जाओ निकल जाओ, अपनी बुद्धि मत लड़ाओ। एकाग्रता चरण चूम लेगी आपके, पर दृष्टि में रखो। हम जैसे बताते हैं, जैसा कहें वैसा शुरू कर दो। रा बड़ा की मात्रा, धा, केंद्रित कर दो मन को, चल रहा है। कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, मन बार बार अक्षर पे दौड़ रहा है। रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा राधा। आंख मूंदा तो है, आंख खोला तो देख लो, पर टिकेगा नहीं मन। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है और आपका हृदय मलिन है, तो आपको ऐसे लगेगा कि भैया नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकता। आप देखला, आप करके देखला। और अगर 5 मिनट करने लगे तो मानो फंदा फेंक दिया मन को फंसाने का। अगर कहीं और थोड़ा समय बढ़ने लगा धीरे धीरे, 10 मिनट 15 मिनट, आपको खुद आनंद का अनुभव होने लगेगा। बस एक जगह लगाओ, अक्षर ब्रह्म में है, जैसे आक्षर ब्रह्म है, तो किसी कोई भी शब्द बोलो, कोई भी अक्षर बोलो, उसमें आ समाया हुआ है। का, खा, गा, घा, कोई भी शब्द बोलो, आ उसमें है। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ऐसे अक्षर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है। पराविद्या राधा राधा। अब भाई जिसको जो पसंद है बोलेगा ना। अपने को तो दौड़ा दौड़ा के जब थक गए, तो लाडली जी ने कहा आजा आजा। तो अब भाई पहले संन्यास मार्ग में थे ना, तो खूब ये सब लीलाएं हुई हैं, अष्टांग योग और सब। फिर बाद में महादेव जी ने कृपा करी और इस मार्ग में, तो इसीलिए हमें लगता है अगर हमारे पास ना आए होते तो आपको प्रेरित नहीं। आपको अगर प्रभु ने यहाँ मिलाया है तो कृपा की है, अब भटकने का चांस नहीं है। बस अंदर से भगवद आश्रित हो जाओ। बिना भगवत, देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्म ऋषि है ना, और ब्रह्मबोध संपन्न है, लेकिन उनकी जिह्वा से क्या निकलता रहता है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे शिक्षा लो आप, इतने बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं। हरि शरणम हरि, हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। भगवान का आश्रय ले लो, खूब नाम जप करो, अपने कर्तव्य को ही पूजा समझो। मन अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसकी गंदी बातों में आप सपोर्ट मत दें इसको, बस इसका इतना ही बल है, वो आपको व्यथित करके दस्तखत करवाएगा, अपने अनुकूल बनाएगा। और जहां आपने हाँ कह दिया कि ठीक है यार, बस फिर अब तुम्हारी बस नहीं कि उसे रोक लो, वो आपको गिरा के ही मानेगा। बस उस समय रोकना है जिस समय आपको दस्तखत कराना चाहता है। आपके सामने भेजेगा सुख, तृष्णा, भोगे हुए विषय की पूरी याददाश्त, कामना, सुने हुए देखे हुए भोग को वैसे ही भोगने की इच्छा। ये जहां अंदर कोई भी, हर इंद्री का अपना भोग है। जहां वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई साम, तहा मन को हम सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। फिर जब होश आया, अरे ये क्या हो गया, अब आज से नहीं करूंगा,
पर आपने फिर वो जहां पेश किया, हाँ, फिर एक प्रमाद स्थिति आई, फिर गए, पूरे जन्म के जन्म इसी में जा रहे। देख लो आप, बस चतुर वही है जो दस्तखत नहीं किए। बिना आपके सपोर्ट के एक कदम नहीं चल सकता मन, क्योंकि सारी की सारी बात आपसे है। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे, बुद्धि ठीक नहीं है तो बस सपोर्ट। बस जहां मन ने बुद्धि को अधीन किया इंद्रियों के साथ, देखो ना क्या क्या हालत हो रही। सारी जेलें भरी हैं इसी से, जितने भी सब इसी का मन का खेल है। शांत हो जाओ। अब ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, दुख निवृत्ति के लिए है। बार बार जन्म मरण दुख चिंता शोक कब तक भोगेंगे भाई? अच्छा, इसी योनि में आप मुक्त हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। बड़े भाग्यशाली हैं, चंद लोग हैं जो भगवत चर्चा सुनना चाहते हैं। नहीं, देखो ना, सब प्रमाद माया ऐसी धूल झोंके हुए है, क्या कुछ रहे। और जो विवेकवान है वो हर कदम सोच के कि 4 दिन की जिंदगी है, हमको वो बात बनानी है जो किसी जिंदगी में नहीं बनी। राधा राधा राधा, ये कभी नाश नहीं होगा, यह विनाशी परम धन राधा नाम। हमारी तो प्रार्थना यही है कि जितनी श्वासें बची, पता नहीं कितनी बची, क्या अनुष्ठान करोगे योग का? शाम तक जियोगे, गारंटी है? नहीं। तो हमको शाम तक भगवत प्राप्ति हो जाए ऐसा मार्ग है? बोले हाँ, राधा राधा बोल रहे हो आप, श्वास छूटी, श्री जी को प्राप्त हो गए। तो हम जब तक जिएंगे तब तक श्वास में राधा राधा बोलेंगे। अब मन जहां जाए जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? जा तू, हम तो राधा नाम पे लग गए हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। जब मन किसी गलत क्रिया में ले जाएगा तो देखना नाम छूट जाएगा, उसका चिंतन गाढ़ होने लगेगा। मानो दस्तखत कर दिए, आप सपोर्ट कर दिए। ये खूब अनुभव की बातें हैं। हाँ, जब मन हमको गिराता है तो बहुत बहुत उसकी सलाह इतनी परफेक्ट होती है कि आप काट नहीं सकते। छोटी छोटी वस्तुओं में, एक रसेंद्री का विषय ले लीजिए, आज समोसा चटनी, अब गरम समोसा की खुशबू और हरी और चटनी धनिया को पूरा सब पेश कर रहा है अंदर। किस दुकान से मंगाया जाए? चिंतन अब पाया, अब वो इतने पे नहीं टिका, अब दूसरा वो उससे नीच विषय रख देगा। अब तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने दस्तखत कर दिए। ऐसी नचनी नाच नचाए पूरे संसार को, देख लो गौर से। नहीं, ऐसा लगता है कि जो हम विषय चाहते हैं यदि वो प्राप्त हो जाए तो हम शांत हो जाएंगे। नहीं लगता? देखो अंदर से देखो, अब ब्याह हो गया, मकान भी है, आप शांत हैं? आप संतुष्ट हैं कि भगवान जो हमने चाहा मिल गया? कितनी असंतुष्टता है। घर में भगवान ने वो सब सुविधाएं दे रखी है जो तुम्हारा मन मांगता है, तुम उन सुविधाओं से भी अलग होकर पापाचरण करते हो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। मन सबका, अगर ये बातें समझ में आ जाए कि ये बेईमान हमसे वो कार्य करवा रहा है जो कभी नहीं करना चाहिए, अब इसको देखेंगे हम। तो इसको देखेंगे तभी जब अब हमको सहयोग मिले। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि सत्संग मिले संतों का, जो भगवत प्राप्त संत हैं, और नाम जप, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। देखो मन कैसे हमको फंसा रहा है, इस वस्तु में तो उसको लिया नहीं, इसमें तो नहीं, उसमें उसमें पूरा जीवन होता जा रहा है। मतलब यहां तक इतने गिर गए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, इसी मन को दुलार करने के लिए। लेकिन आज तक ये बेईमान जलाने के सिवा कुछ किया क्या? सोचो, जलन पैदा कर रहा है, और अशांत और अशांत। ये इस मन रूपी दुश्मन से जो सावधान हो गया वो विजयी। नहीं तो ये मन बहुत बदमाश है, बहुत प्यार से मारता है, प्यार से हाथ मिला के कि तुम्हें सुखी कर दूंगा, जहां ले जा रहे हो वहां चले जा रहे हो, जो कह रहा हो वो कर रहे हो। और जब डंडा चलते है, कानून के फंदे में फंसते हो, या कर्म का परिणाम आता है, तब कि यार अंदर से तो आया था कि मत करो, वही अंदर से जो बोल रहा है वही गुरु है, सबके हृदय में बैठा है, पर बहुत झीनी आवाज में आती है, मत करो, ये तुम्हारे कष्ट दे देगा। कौन मानता है? मान लो अगर अंदर की आवाज गुरुदेव सबके हृदय में बैठे हैं तो कभी दुर्गति ना हो।
मन को मारना ही भजन है। मारने का मतलब उसकी जो विषय प्रियता है उसका त्याग करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ए भाई, अब समय नहीं है। समय है ऐसे होकर, आर्त होकर, रो रो कर पुकारने का। एकांत में बैठो। हाँ, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। हे प्रभु, अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके। नाथ आप, राधा राधा सब बढ़िया। समझ पा रहे हैं? महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा मन राधा नाम को रटता तो है मगर निरंतर नहीं रट पाता। ऐसे को साधन बताओ जिससे मेरा राधा नाम हमेशा चलता रहे। देखो बच्चा, जहां महत्व बुद्धि हो जाती है, प्रियता हो जाती है, उसका हमारा स्वाभाविक चिंतन बनने लगता है। जैसे शरीर में महत्व बुद्धि है, भोगों में महत्व बुद्धि है, रिश्ते नाते संबंधों में महत्व बुद्धि, तो स्वाभाविक चिंतन होता है ना। शरीर का हम चिंतन करते नहीं, लेकिन भूलते भी कभी नहीं। शरीर का, मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये तो पक्की बात है। शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर हमारी वर्दी है, पोशाक है। पर हमको इतना प्यारा लग रहा है, इतना महत्व बढ़ गया है कि स्वप्न में भी यही शरीर आता है। नहीं आता है? स्वप्न में भी नहीं भूलते। तो हमारे यहाँ एक श्लोक महाप्रभु ने कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जागृत हो चाहे स्वप्न हो या सुषुप्त हो, राधा राधा श्री जी के चरणार बिंदु। क्यों? क्योंकि प्रियता हो गई। अब श्री जी से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, और श्री जी के नाम से बढ़कर परम धन कोई नहीं है। तो अब हमारी महत्व बुद्धि और प्यार श्री जी, तो रात दिन नाम और रूप छाया रहेगा दिमाग में। अभी अभ्यास करना पड़ेगा। अर्जुन के साथ भगवान हैं, लेकिन भगवान कह रहे मुझे तुम तभी प्राप्त करोगे जब अनन्य चिंतयन्तो माम, निरंतर मेरा चिंतन। भगवान सामने खड़े, मुझे तभी प्राप्त, अर्थात भगवान को जानना और अनुभव करना साथ होने पर भी नहीं जान पाओगे। जैसे साथ होने पर सामने ढांचा दिखाई देगा, लेकिन आपको जो तत्व है उसका दर्शन तभी होगा जब आप निरंतर चिंतन करो। तो इतना अगर भाव आ जाए, परम धन राधा नाम आधार। देखो रुपये का चिंतन, देखो भोगों का चिंतन, जिन शरीरों से भोग भोगते उनका चिंतन, कोई परेशानी लगती? हम छोटी सी बात कहते हैं, हमारे मन की फिल्म लगी हो तो 3 घंटा कहीं मन नहीं जाएगा। हाय और नाम जपने के लिए माला उठा लो, 3 मिनट नहीं रुकेगा। हमें घसीट लीजिए महाराज जी, हमसे चला नहीं जा रहा। हाँ, जिनके हाथ में मन समर्पित हो जाता है वो समेट लेते हैं। तो ये जो लिए हो ना, ये केवल छवि ही नहीं, साक्षात जो हर कण में है तो इसमें भी है। और इसी में मन लगा दो। मन को अगर हम अपने प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में लगा दें, हमें कहीं चलना थोड़ी है, वो यहीं विराजमान है। प्रभु कहीं दूर थोड़ी है। अगर हम दूर मानेंगे तो दूर है, मानेंगे तो सबके जब हृदय में है तो हमारे भी हृदय में है। सब जगह है तो जहां हम है वहीं है, सबके हैं तो मेरे भी हैं। फिर संशय क्या है? हमें कुछ नहीं चलना, हमें बस अपने प्रभु को उपस्थित मानकर अच्छे आचरण करना है, नाम जप करना है, जितना बन सके प्रभु के हैं, घबराना थोड़ी है। जी। रितेश त्रिवेदी जी। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे अधम को भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपके बताए अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु जब भी मैं अपने भजन को बैठाने का प्रयास करता हूं, विभिन्न प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, मन बहुत अशांत हो जाता है उस समय। नहीं, प्रतिकूलताएं तभी हमें कष्ट देती हैं जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं। अगर अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता विक्षेप नहीं डाल सकती। प्रतिकूलता में और भजन होता है। सच्ची मानना, दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर
विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, उन्हें हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ते हुए आपको अपने सामने देखती हूँ, आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है, सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुखी कर सकती है? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जब वस्तु तत्व आ जाएगा हृदय में तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने पाप कर्म किए वो विपत्ति दुख अपमान के रूप में आते हैं। तो जो बोया वही काट रहे हैं, परेशानी क्या है? बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बबूल, तभी तो कांटा लगेगा। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए। ये मानव जीवन पशुता भरा जीवन नहीं है कि दुख आया तो रो दिया, सुख आया तो घमंड में आ गए। ये ऐसा बहुत गंभीर, जैसे नदियां समुद्र में जाती उफान नहीं आ जाती, और सब बंद हो जाए तो घट नहीं जाएगा, इंच भर नहीं घटेगा, समुद्र अपनी मर्यादा में। ऐसे ही भगवान का भक्त का हृदय होता है, भारी से भारी सुख समृद्धि में उसे अभिमान नहीं होता, और दुख विपत्ति में। पर यह जरूर है कि संपत्ति और सुख से बढ़कर दुख और विपत्ति में आनंद भरा है, ये कोई बुद्धिमान विवेकवान ही जान सकता है, अन्यथा ले। जहां प्रभुता मिली, मद आया, अहंकार आया तो शुरू हो गया मदिरा पीना, बेविचार करना, जुआ करना, प्रभुता प्रभुता। और जब विपत्ति घेरे हुए कोई कुछ नहीं तो फिर ऐसे आता है कोई प्रभु, है कोई भगवान, मेरा सहयोग कर दे। मुझे निश्चित निश्चित भगवान का मार्ग खुलना इसी में है। मुझे लगता है कि विपत्ति कोई दुखद वस्तु नहीं है। अब जैसे किसी का बिछुड़ जाना, पुत्र का, पत्नी का, पति का, मित्र का, कोई भी प्रिय का, तो इसका नाम क्या है तुम्हें पता नहीं? मृत्यु लोक। सुना नहीं किस लोक में तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। मृत्यु माने मरना, इसमें सबको मरना ही पड़ेगा। जब जितनी आयु मरना पड़ेगा तो शोक काहे को करते हो? जो जन्मा है वो शरीर मरेगा, तुम्हारा कभी मरण हो नहीं सकता। तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए दुख नाम की कोई चीज नहीं, सच्ची समझ लेना। हम दुख मानते हैं, कल्पनात्मक हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कल्पनात्मक सुख मान लिया ना। ये सब कल्पनात्मक ही तो है। विचार कीजिए, मुझे मेरा ब्याह हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप देख लो। मुझे ये पद मिल जाए, उनको देख लो, पूछो। यहाँ तो भगवत कृपा से सब जनों से संभाषण होता है ना। जब एक्सरा होता है तब पता चलता है कि बहुत ठीक हो जो तुम्हें वैभव नहीं मिला है, बहुत ठीक हो।
नहीं तो जो आप ऐसे पर्चा रखते हैं ना अपने हृदय का, तब लगता है ओहो, तब ये काम बना सकते थे इस पद में बैठकर भगवान के साक्षी वृत्ति से धर्म पूर्वक, तो यही इनको भगवत प्राप्ति के मारा तो चौपट कर दिया। अब आप संसार के समाचार सुनते हो कि खुद देख लो संसार में, ये सुख दुख भ्रमात्मक है, इस पर मत फंसो, भगवान के चिंतन में फर्क मत आने दो। बोलो कौन सी विपत्ति तुम्हें परेशान करती है? माना हुआ सुख, मानी हुई मान्यता, उस पर ठेस पहुंची, वही विपत्ति है। ये मरेगा आज नहीं तो कल निश्चित इसका समय है, जितने शरीर हैं सब छूटेंगे, यार क्या इस पे शोक करना है? जितने दिन हमारा जीवन है हम राधा राधा कह के जिएंगे, हमारे कर्मानुसार जो अच्छा या बुरा हमारे सामने पेश किया जाता है, हम कला सीखेंगे, ना अच्छे में फंसे ना बुरे में निकल जाए। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, भगवान ने हमें पग पग पर विपत्ति दी। सच्ची मानना, अंतिम निर्णय तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, भगवान जब विपत्ति देते हैं तो एक रास्ता भी दे देते हैं परम संपत्ति का, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। पर हम लोग उस रास्ते को न देखकर उधर ही भागते हैं जिधर विपत्ति हमको रगड़ दे, नष्ट कर दे। हमको वो रास्ता अच्छा नहीं लगता जो विपत्ति का नाश करने वाला है। कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, ये बिल्कुल सच्ची मानिए, कोई ऐसे कष्ट नहीं जो बाल्यावस्था से आज तक मिले ना हो। कोई कष्ट ऐसे नहीं, प्रकृति का सीधा वार सहना। पर एक ही बात थी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कुछ भी हो जाए मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना। लक्ष्य दृढ़, कोई नहीं गिरा पाया, विपत्ति नहीं। अगर हमारा लक्ष्य भोग है तब तो फिर परास्त हो ही जाएंगे। सुख सुविधा भोग ये परास्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि अनुकूलता का सदुपयोग करें तो प्रतिकूलता कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। संपत्ति का सदुपयोग कर दें तो विपत्ति आपको छू नहीं सकती। पर हम लोग संपत्ति का, अनुकूलता का, सुख का भोग कर लेते हैं तो दुख और विपत्ति ये हमें फिर परेशान कर देती है। ये कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें आप बताइए कि क्या परेशानी हो सकती है? हमारे दिमाग में तो कोई परेशानी नहीं लगती, किसी को कोई परेशानी नहीं। आपकी चाहतें आपको परेशान किए हैं, आपकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि आपको परेशान किए हैं, आपकी कामना, आपकी वासना आपको परेशान किए, कोई परेशानी है ही नहीं। अगर हमारे हृदय में एक सूत्र आता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बोलो क्या परेशानी? प्यारे चाह रहे हैं ऐसे बन करके ऐसे करो, हाँ ठीक है, हम उसी में खुशी हैं जिसमें आप राजी हो। कोई प्रश्न ही नहीं बनता, कोई परेशानी नहीं। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो, ये बहुत चालबाज है, ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो, हमें बताओ आप कौन सी विपत्ति आपको परेशान की है, हमें ये बता दो कि अगर ये विपत्ति दूर हो जाए तो मैं जीवन के लिए सुखी हो जाऊं, फिर हम आपको उत्तर दे दें। एक एक कदम पर आपका मन आपको धोखा दे रहा है, सबसे बड़ा विपत्ति देने वाला वो है, उसको सुधार लो, कोई विपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति। सच्ची कहता हूं, जब कोई भारी दुख, भारी कष्ट होता है तो जैसे माँ अपने बच्चे का गोद रख के दुलार करती है ना, वो दुख से पीड़ित होता है, ऐसे भगवान हाँ अपने भक्तों को दुलार। ये सब जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि खोखा होके चल रहे हो, प्रतिपल दुलार भगवान का। सोचो मन सच्चिदानंद सुख में निमग्न, अब क्या विपत्ति करेगी? कुछ नहीं कष्ट है, कुछ नहीं होगी। आखिरकार अपने लोगों को जाना है, तैयारी कर लो, राधा राधा राधा। और ये भारी युद्ध है, दो चार घाव भी हो जाए तो कदम आगे बढ़ाओ। सूरवीर, भागोगे तो भी नहीं बचोगे, तो फिर छाती में बाण सहो, पीछे काहे पीठ में कायरता वाला। हम देखें कोई विपत्ति नहीं, आप हमको बता दीजिए कि ये विपत्ति हमको परास्त कर रही है। अज्ञान के सिवा और मन की विषय भोग प्रीताओं के सिवा कोई हमें विपत्ति बताइए कि आपको परास्त कर देगी। यही परास्त कर रही है, बड़े बड़ों को धूल धूसरित कर रही है। यही इसी ने पाप कर्म करा के विपत्ति की रचना करवा दी। मूल को सुधार लो। हम पत्ते नहीं झाड़ते, मूल वृक्ष उखाड़ना है, पत्ते नहीं झाड़ना। मूल वृक्ष उखाड़ दो तो अपने आप सूख जाएगा। हाँ, इस मन को प्रियालाल के चरणों में पहुंचा दो, कभी दुख का अनुभव नहीं होगा,
कभी दुख का अनुभव। और मन संसार में रहेगा ना, शरीर में रहेगा, भोगों में जाएगा, पाप कर्म बनेंगे, रोक नहीं सकते। ऐसे संयोग बनेंगे पाप कर्म, फिर दुख को आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कहे ना, कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं, कोई विपत्ति नहीं। आपको कहे कि कई कई दिन जब भोजन नहीं मिलता था ना, तो गंगा जल ऐसा काम करता था जैसे मानो हम विटामिन पी रहे हैं। गंगा जल से ही जीवन पार होता था। जैसे गंगा किनारे थे, अब गांव में जाना नहीं, अब वहां कभी कोई चरवाहा मिल गया, या वो खेती जो करते हैं फलों की, वो मिल गए, वो 2 परेठा दे दिए वो, या कोई चरवाहा के अच्छा रुक बाबा, और गांव दौड़ कर गए, कुछ ले आए गुड़ या कुछ ऐसे ऐसे जीवन, यौवन अवस्था ऐसे कटी। देखा है, हर समय उनका प्यार देखा है, दुलार दे, कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं जो हमें उदास कर पाई हो या निराश कर पाई हो। क्यों? लक्ष्य में सामने प्रभु है। हम कब उदास होते हैं? जब रुपया होता है लक्ष्य, जब सुख होता है लक्ष्य, जब आदमी कोई लक्ष्य होता है, कोई पद होता है। एक बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठ के बोले थे, सब कुछ है, घबराहट नहीं जा रही, अब भय लग रहा है, ये कैसे जाएगा। ये बात हमें अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा कि यही हम समझाना चाहते हैं। सब कुछ होगा, चिंता भय शोक घबराहट इससे नहीं हट पाओगे। इससे हटना है तो एकमात्र उपाय, सच्चे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। कोई विपत्ति नहीं परास्त कर पाएगी, कोई विपत्ति। आप विचार करके देखना, आप विपत्ति मान रहे हैं, जैसे मान लो पुत्र है या पति है या पत्नी है या मित्र है, ये शरीर एक ठीक समय के लिए आए हुए हैं। आप अज्ञान के कारण इनको अविनाशी मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अमर मान रहे हैं, तभी तो आप फिर रोते हैं, शोक करते हैं। नियत समय के लिए आया है, घड़ी में सिल पड़ा है, ये अविनाशी नहीं है। एक दिन सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में रुक जाएगी, अब नया सिल डालो। ऐसे ही ये चल रहा है चैतन्य घन आत्म तत्व से, पर इसका समय निश्चित है। समय पूरा हुआ, चला जाएगा। अब तुमने मान लिया है अपना, तो ये तुमने गलत किया कि तुमने अपना अधिकार उस पर मान लिया। वो भगवान का अंश है, अपना कार्य पूरा करने आया था, उतने समय तक वो जो उसका कर्म था भोग भोगा, चला गया। अब आप निरपेक्ष हो जाओ। पर आप निरपेक्ष अज्ञान के कारण ना होकर मार इतने दुखी हो जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की चीज को तुमने अपनी मान लिया, मुनीम बने रहते, तुम तो मालिक बन बैठे। बस यही अज्ञान ही हमें दुख देता है। हमें तो जैसा लगता है कोई दुख नाम की चीज है नहीं। बोले हमारे शरीर में इतना ऑपरेशन हुआ, भारी पीड़ा, और पैसा दवा के लिए है नहीं। कर्म कर्म, उसी अज्ञान से तुमने कर्म किया, वो फल आया है, अब भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लो। बे बीज बो रहे हो आप, जो बो रहे हो, अब दाक्षोहारा वाला बीज बो रहे हो कि बम्बूल वाला, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, दुख सुख आवे सह लो। भागवत में लिखा हुआ है एकादश स्कंद में कि जो भी प्रारब्ध वशात दुख सुख आवे, उसे भगवान का विधान मानकर सह लो, नाम जप करो और भगवद आश्रित रहो। तो ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। दुख सुख से विचलित नहीं होना है। हाँ, मतलब पिछला गोदाम नष्ट कर सकते हैं, अगली फसल आग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बन गया है अब इसमें भोगना पड़ेगा। ये बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं देखा गया, उनको कष्ट शारीरिक, लेकिन व्यथित नहीं होते हो, क्योंकि भगवान में रहते ना। हम लोग इसी के सुख भोग रहे हैं, इसलिए व्यथित हो जाते हैं कि हमारे सुख का क्षेत्र तो शरीर अब नष्ट होने जा रहा है, अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो गई। और पहले से जब तैयारी हो जाती है ना, तब आनंद आता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन का। कब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, ये शरीर बाधा छूट जाए। राधा राधा राधा। दुखी मत हो, आनंदित रहो, मन को प्रभु में लगाओ। जिन्होंने बिना किसी सहयोग के अखिल ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उन प्रभु के आप जन हैं। आज कोई वस्तु नष्ट हुई है तो उनको देना होगा, तो कल बहुतायत में वो आ जाएगी, चिंता मत करो। ये किसी ने रचा थोड़ी हो, भगवान के इतने में निमेष में अनंत ब्रह्मांड पलक झपकते रच गए। उन प्रभु के आप हैं, उन प्रियाजू के हैं, जिनके प्रभु ऐसे प्रभु अधीन है। मुझे लगता है शोक करने की तो कोई गुंजाइश नहीं। आज प्रभु रखना चाहते हैं मुझे भूखा,
तो फिर हम नहीं खाना चाहेंगे। आज भूखे रह के राधा राधा जपेंगे, और जब प्रभु की इच्छा होगी तो 56 भोग की व्यवस्था कर देंगे। अवसर आया तो मालिक ने दिखा दिया कि मेरा भक्त ऐसा ना समझे कि अनाथ है, भिक्षुक है, कैसी उनकी। ये हम इसलिए बता दिया करते कि अपना उदाहरण देने से तुम्हें विश्वास हो जाए। आप ये न सोचना कि तपस्या के कारण या ऐसा, आश्रय केवल है, आश्रय। आश्रय से बात बन जाती है, अगर भरोसा प्रभु का तो बात बन गई। राधा 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 राधा
Radha